अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। दोस्तों, अली रज़ा कहते हैं, सर मैं 2017 में स्टडी वीज़ा पर यूके गया था। एक साल ओवरस्टे हुआ। फिर एक माह बाद मैंने वहाँ पर असाइलम अप्लाई किया और इंटरव्यू जो था वो काफ़ी लेट हो गया था। उसकी डेट नहीं मिली। 2021 में नवंबर यूके छोड़कर पुर्तगाल चला गया, 2 नंबर तरीके से। फिर उधर से मैं 2022 में मार्च में वापस आ गया एग्ज़िट लेके। अब मैं यूके का वर्क परमिट ले सकता हूँ। जो तक मैं समझा हूँ, आप यूके में स्टडी वीज़े पर गए और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि वहाँ पर ओवरस्टे हुए, फिर आपने असाइलम अप्लाई की और असाइलम के बाद आप इलीगल तरीके से पुर्तगाल चले गए। अब जब पुर्तगाल चले गए हैं तो फिर वहाँ आपने एग्ज़िट कर लिया कुछ टाइम के बाद और आप अपने मुल्क वापस आ गए। देखिए, इस तरह से आपका जो अब लीगली आपने यूके को एग्जिट नहीं किया है, ठीक है ना। कानूनी तौर पर आप अभी तक यूके में यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आप कानूनी तौर पर यूके से नहीं निकले हैं और अभी तक यूके में मौजूद हैं। इस तरह जो बंदा एक दफ़ा यूके एंटर हो गया वो दोबारा तो एंटर नहीं हो सकता ना, उससे पहले उसे बाहर निकलना पड़ता है। तो इस हवाले से अगर आप करना चाहते हैं इसका वर्क परमिट का, तो ये बिल्कुल भी आपकी फेवर में नहीं जाएगा। और अम्बेसी का जब ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप पहले अपनी एग्ज़िट को कंप्लीट करें और उसके बाद आगे चलें, इसमें चूँकि मैं समझता हूँ कि बड़ी ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है वर्क परमिट में, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। तो मेरी राय ये है कि आप जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई ना करें, वर्क परमिट अप्लाई ना करें, क्योंकि उसमें एक उलझन आ जाती है और उलझन यही है कि आप उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके सिस्टम में आप यूके एंटर हुए, एक दफ़ा एंटर हो गए, फिर आप उसके सिस्टम से बाहर निकले ही नहीं हैं। तो इस तरह ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आगे हैं जनाब खालिद गुजरांवाला से, कहते हैं, सर मेरा नाम खालिद है, मैं गुजरांवाला पंजाब से हूँ। मेरी एज 35 ईयर्स है। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में 4 साल और कतर में 5 माह कर चुका हूँ। मैं मलेशिया में भी 1 मंथ विज़िट पे रह के आया हूँ। अब मुझे हांगकांग विज़िट वीज़ा पे जाना है, लेकिन मेरे पास क्लोज बैलेंस नहीं है। बैंक स्टेटमेंट के लिए ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं डिफरेंट अकाउंट्स की, और एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है। मैं आपसे अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहता हूँ। काइंडली आप मुझे टोटल बजट बता दें। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर देंगे। मैं आपको पासपोर्ट पिक्चर्स, एमआरसी, एफआरसी, आईडी कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ही बस प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप जल्द रिप्लाई करेंगे। हाँ जी। बात यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक पॉइंट जो है ना वो आपका ठीक है। दूसरा ये है कि आप का ओवरसीज़ में ट्रैवल भी है। अब अगर आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बैंक स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है और उसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं मौजूदा बिजनेस के या मौजूदा प्रोफेशन के या एम्प्लॉयमेंट के, तो वो डॉक्यूमेंट्स की अदम मौजूदगी और बैंक स्टेटमेंट की अदम मौजूदगी में आपका वीज़ा नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करें। वीरा विष्णु कहते हैं, सर माई यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ बैंड फॉर 10 ईयर्स। कैन आई अप्लाई फॉर अदर यूरोप कंट्री और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। विष्णु, बात यह है कि आपने आप जो यूके से बैन हुए हैं, ये पहले मुझे कुछ बता नहीं सके कि आपने क्यों बैन हुए हैं यूके से। मतलब आपका जो परमिट था वो फेक था या कोई उसी और वजह से। अपेरेंट तो यही लगता है। बहरहाल चूँकि आपका बैन यूके ने किया है और सिर्फ यूके अपने ही उसमें जुरिडिक्शन में आता है, यानी कि सिर्फ आप यूके के लिए 10 साल नहीं जा सकते। बाकी दीगर ममालिक में आप जा सकते हैं। बाकी किसी भी मुल्क में यूके के बायस आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तारिक महमूद साहब मीरपुर से कहते हैं कि गुड इंफॉर्मेशन सर।
और ये हमारी पिछली वीडियो पे उन्होंने कमेंट दिए हैं। थैंक यू तारिक साहब। इसके अलावा और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।